इस वीडियो में मैं आपको कुछ चंद ही खबरें बताऊंगा, लेकिन यकीन मानना वे खबरें आपके जानने के लिए बेहद जरूरी है। वे खबरें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर में मैं आपको बताऊंगा, तुर्की ने एक जगह एयर स्ट्राइक कर दी जिसमें तकरीबन 35 लोग मारे गए हैं। दूसरी खबर में आप जानेंगे, ईरान ने बना दिया आर्टिफिशियल ब्रेन और दुनिया को मैसेज देना चाहा कि ईरान टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी अगले सफ में खड़ा होता नजर आएगा। तीसरी खबर में आप जानेंगे, इजराइल के अंदर हुआ फिर से धमाका, कार पूरी तरह धुआं हो गई। इसके अलावा भी खबरें और हो सकती है, तो चलिए बिना किसी ताखीर के एक एक खबरों को बहुत ही सिंपल और आसान भाषा में आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर तुर्की से आ रही है। दरअसल रेड सी के बराबर में एक देश है सोमालिया। उस देश के सवेल क्षेत्र के गोडे इलाके में तुर्की ने बड़े हवाई हमले किए जिसमें तकरीबन 35 लोग मारे गए और 20 घायल हुए। रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की ने यह हमला सोमालिया देश की नेशनल फोर्स के साथ मिलकर किया है। तुर्की ने सोमालिया देश की नेशनल फोर्स के साथ मिलकर यह हमला अल शबाब ग्रुप पर किया है, जिसको एक टेररिस्ट ग्रुप भी कहा जाता है। और इस हमले में इसी ग्रुप के यानी अल शबाब ग्रुप के 35 लड़ाके मारे गए और तकरीबन 20 लड़ाके घायल हुए। बताया जा रहा है कि अल शबाब ग्रुप सोमालिया देश के अंदर एक बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा था। इसीलिए सोमालिया ने तुर्की की फौज के साथ मिलकर अल शबाब ग्रुप पर एयर स्ट्राइक कर दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक जहां पर तुर्की ने ये एयर स्ट्राइक की, वहां उस एयर स्ट्राइक के बाद वहां एक बहुत बड़ा धमाका हुआ जिससे ऐसा लगा कि अल शबाब ग्रुप ने वहां पर हथियार रखे हुए थे। देखिए, वैसे तो ये हमला सोमालिया के अंदर हुआ है, लेकिन मैं इस हमले को सोमालीलैंड के एंगल से देख रहा हूँ। एक्चुअल में सोमालीलैंड देश, जो अब से सालों पहले सोमालिया देश से अलग हो गया था, वो आज अपने आप को एक देश के तौर पर मानता है। हालांकि मेजोरिटी ऑफ कंट्रीज ने सोमालीलैंड को एक देश के तौर पर मान्यता नहीं दी, ना ही यूनाइटेड नेशन ने इसको एक देश के तौर पर कबूल किया। लेकिन इजराइल, जो खुद भी एक ऑक्यूपाइड देश है, जिसने खुद फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा करके अपना देश खड़ा किया हुआ है, उस देश ने, इजराइल ने सोमालीलैंड को मान्यता दे रखी है और सोमालीलैंड के इजराइल के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। लेकिन रिपोर्ट है कि जब इजराइल ने सोमालीलैंड को मान्यता दी तो उसके बाद इजराइल ने सोमालीलैंड के अंदर एक खुफिया सैन्य अड्डा बना लिया। हालांकि सोमालीलैंड की सरकार दुनिया के सामने इस बात से एग्री नहीं करती। सोमालीलैंड की सरकार यहाँ तक तो एग्री करती है कि हाँ, सोमालीलैंड को इजरायली मिलिट्री ट्रेनिंग मिल रही है, सोमालीलैंड के अंदर इजराइल का कोई खुफिया अड्डा नहीं। अब सोमालीलैंड के अंदर इजराइल ने अपना सैन्य अड्डा बनाया हुआ है या नहीं, ये तो बेहतर अल्लाह जानता है, या फिर सोमालीलैंड की सरकार जानती है, या इजराइल जानता है। वैसे अगर इजराइल ने सोमालीलैंड के अंदर अपना खुफिया अड्डा बनाया भी होगा तो उसके बाद भी सोमालीलैंड की सरकार दुनिया के सामने इस बात को नहीं दिखाएंगी। फिलहाल उस अड्डे के बारे में रिपोर्ट थी कि वो अड्डा इजराइल ने इसलिए बनाया था ताकि हुतीज को काउंटर किया जा सके, ताकि बाब अल मंडेब पर अपना कंट्रोल किया जा सके, ताकि रेड सी पर अपना कंट्रोल किया जा सके। दरअसल जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि सोमालीलैंड रेड सी के बराबर में ही बना हुआ एक देश है, यानी सोमालिया देश से ही निकला हुआ देश है। अगर आप सोमालीलैंड लिखकर मैप पर सर्च करोगे तो आपको सोमालीलैंड पूरे मैप में कहीं नजर नहीं आएगा, लेकिन आपको सोमालिया नजर आएगा। तो सोमालिया के ही साइड में, सोमालिया के ही बराबर में सोमालीलैंड है, जो रेड सी से सटा हुआ है, आप ऐसे समझ लीजिए। तो यहाँ पर इजराइल का मकसद सोमालीलैंड के अंदर अपना खुफिया अड्डा बनाकर फिर उसको बड़ा सैन्य अड्डे में बदलकर दुनिया के सबसे अहम तरीन रास्तों में से एक रेड सी पर अपना कंट्रोल करके हुतीज को काउंटर करना और काफ़ी हद तक जो रेड सी से ट्रेड होता है उस पर भी कार्रवाई करना। और उसी वक्त से लेकर तुर्की की तरफ से वार्निंग आने लगी, तुर्की की तरफ से इजराइल को धमकियाँ आने लगी कि इजराइल का ये कदम अस्वीकार्य है, इजराइल का ये कदम हमको बिल्कुल भी कबूल नहीं है। इजराइल ने जो आज गाजा के साथ किया, लेबनान के साथ किया, जिस तरह मिडिल ईस्ट के अंदर पूरी तरह अस्थिरता आई हुई है, उसी तरह ठीक इजराइल वहां पर भी करना चाह रहा है ऐसा करके। इसी तरह की बातें कुछ हुतीज की तरफ से कही गई थी और अब आके फिर से सोमालीलैंड का मसला हाईलाइट होने लगा था। लेकिन अब मेरे जहन में यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या तुर्की का सोमालिया के अंदर ये हमला सिर्फ अल शबाब ग्रुप को टारगेट करने का था, या फिर सोमालीलैंड जैसे देश को अपनी ताकत का एहसास कराना था, ताकि सोमालीलैंड में अगर इजराइल का अड्डा हो भी तो सोमालीलैंड इजराइल को वहां से भगा दे, अपने देश से निकाल दे। वैसे बेहतर तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन तुर्की की तरफ से इस तरह की बातें कही गई है कि सोमालीलैंड के अंदर इजराइल का ये कदम पूरी तरह वहां पर अस्थिरता ला सकता है। और तुर्की सोमालिया को सपोर्ट करने के साथ साथ सोमालिया के अंदर काफी ज्यादा इन्वेस्ट भी करता है। तो सोमालीलैंड के अंदर इजराइल का इंटरफेयर जाहिर है कि तुर्की के ट्रेड पर भी इफेक्ट डाल सकता है। वहीं ईरान ने एक आर्टिफिशियल ब्रेन बनाकर दुनिया को फिर से मैसेज दे दिया कि वो केवल मिसाइल और हथियारों पर ही नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी अपने आप को अगले सफ में रखेगा। मेहर न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने ह्यूमन ब्रेन सेल्स के जरिए लेबोरेटरी स्केल सफलतापूर्वक आर्टिफिशियल ब्रेन बना लिया है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक ये आर्टिफिशियल ब्रेन सिलिकॉन चिप्स के कंपैरिजन में भी 10 लाख गुना तक कम ऊर्जा खर्च करके प्रोसेसिंग को बेहद तेज करने की ताकत रखता है। यहाँ पर सिलिकॉन चिप्स का नाम आ ही गया तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको समझा दूं। आप जो अपने फोन में मोबाइल देख रहे हैं ना, इसमें भी चिप लगी हुई है। कैमरे आते हैं उनमें भी चिप लगी आती है। टीवी आती है उनमें भी चिप्स आती है। LCD आते हैं उनमें भी चिप्स आते हैं। बड़े बड़े AI मॉडल्स ChatGPT, जेमिनी, ग्रोक और भी बहुत सारे AI मॉडल्स है। इन तमाम AI मॉडल्स में भी चिप्स का यूज होता है और इन तमाम मॉडल्स को चलाने के लिए, उस चिप्स को चलाने के लिए बहुत ही ज्यादा ऊर्जा खर्च होती है, बहुत ही ज्यादा पानी भी खर्च होता है। और ईरान का ये आर्टिफिशियल ब्रेन उस चिप्स से 10 लाख गुना कम ऊर्जा खर्च करके बेहतर प्रोसेसिंग करने की ताकत रखता है। वैसे ये छोटी मोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। ये न्यूज दुनिया में तहलका ला सकती थी, लेकिन फिलहाल ये आर्टिफिशियल ब्रेन सिर्फ लेबोरेटरी स्केल तक ही सीमित है। अगर ईरान अपने इस मिशन में कामयाब हो जाए और इस आर्टिफिशियल ब्रेन को कमर्शियल यूज तक पहुंचा दे तो ये यकीन मानना ईरान के लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में तहलका मच जाएगा। वैसे रिपोर्ट्स यहाँ तक आ रही है कि ईरान के पास इसको किस तरह अपग्रेड करना है, कहाँ तक पहुँचाना है, इसका पूरा रोड मैप ईरान के पास मौजूद है। ईरान के ऊपर पिछले कई सालों से लगातार अमेरिका के सैंक्शन लगते आ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी ईरान अपने आप को लगातार अपग्रेड करने में लगा हुआ है। वहीं इजराइल के ऑक्यूपाइड हाइफा में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ कार के अंदर, जिसमें एक आदमी मारा गया। सबसे पहले तो आप इस वीडियो को देखिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक शुरुआती जांचों से पता चलता है कि इजराइल के अंदर हाइफा के अंदर ये हमला अंडरवर्ल्ड या फिर गैंगवार से जुड़ा हुआ था। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इजराइल के अंदर रविवार को भी यानी इतवार को भी कुछ इसी तरह का बम धमाका हुआ था। जिस हमले में भी एक कार में ही बम विस्फोट हुआ था, वो ठीक उसी तरह आज फिर इजराइल के अंदर ये बहुत बड़ा बम धमाका हुआ। यानी अभी 2 दिन के अंदर अंदर इजराइल के अंदर 3 बम धमाके हो गए और इजराइल की एजेंसियों का कहना है कि ये बम धमाके अंडरवर्ल्ड या फिर गैंगवार से जुड़े थे। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह उठता है कि अगर सच में इजराइल के अंदर कोई ऐसी गैंग है जो लगातार वहाँ पर बम धमाके कर रही है, तो फिर इजराइल की कहाँ गई इंटेलिजेंस एजेंसी जो दूसरे देशों के अंदर भी अपना ऑपरेशन चलाकर वहाँ के नेताओं को मारने की ताकत रखने की दुनिया के सामने बात करती है। अब अपने देश के अंदर जब बम धमाके हो रही है तो कहाँ गई इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है। फिलहाल वहाँ पर चल क्या रहा है इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। उधर ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने सीधे अमेरिका को धमकी दी है कि अगर अमेरिका युद्ध विराम का उल्लंघन करता है, किसी भी तरीके से इस युद्ध विराम से पीछे हटता है, तो हम जवाबी कार्रवाई करने के लिए तैयार है। हम अमेरिका से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। गालिबाफ ने कहा कि जब से अमेरिका की नौसैनिक नाकाबंदी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से हटी है, तब से हमने तकरीबन 40 मिलियन बैरल से भी ज़्यादा तेल का निर्यात कर लिया है। ईरान अब पहले से ज़्यादा तेल निकाल रहा है और उसको 20% की ज़्यादा कीमत पर भी दुनिया को बेच रहा है। फिलहाल ये ईरान के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। ईरान से सैंक्शन हटाने के बाद ईरान की इकोनॉमी को कहीं ना कहीं बहुत हद तक अब राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। गालिबाफ ने कहा कि अगर दुश्मन हमारा तेल हासिल करना चाहे, जैसा कि आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार कहा भी था कि हमारा तो असली मकसद ईरान का तेल हासिल करना है, तो इसको लेकर गालिबाफ ने कहा कि अगर किसी का मकसद हमारा तेल हासिल करना चाहे तो उसको हम बता देना चाहते हैं, उसको हमारे तेल से कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना है। इंशाल्लाह मिलेंगे फिर से किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।